हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियन क्रिप्टोग्राफर पर। आज हम नई सीरीज़ की बात करेंगे जो 2024 में रिलीज़ हुई है। और दोस्तों, हमारी सीरीज़ का नाम जुरासिक वर्ल्ड चाओस थ्योरी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पर हमें एक गाड़ी देखने को मिलती है। उस गाड़ी में बैठा लड़का रेडियो पर डायनासोर की न्यूज़ सुन रहा होता है। तभी रेडियो पर एक इन्फॉर्मेशन आती है कि रूट 693 पर अभी एक डायनासोर को देखा गया है और सभी को वहाँ जाने से मना कर दिया है। पर वो लड़का इन्फॉर्मेशन सुनकर वहाँ की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर उस डायनासोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनमें से एक ऑफिसर बहुत घबराया होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहली बार शिकार पर आया होता है। और तभी उसके सामने एक डायनासोर आता है। और माइक ये सब देखकर उसे अपनी राइफल का टारगेट बना लेता है, पर उसकी सीनियर उसे ऐसा करने से रोक देती है। पर जैसे ही डायनासोर आवाज निकालता है, पर माइक उस पर गोली चला देता है, जिससे डायनासोर गुस्से में आ जाता है। तभी वहां पर वही कार आ जाती है जिसमें हमारा इस सीरीज का हीरो, जिसका नाम डेरियस होता है, और वो उस डायनासोर को शांत करने की कोशिश करता है। और सभी उसे वहां देख रहे होते हैं कि कैसे वो बिना डरे डायनासोर के पास जा रहा है, और वो उससे बात करते हुए वहां से एक सेब उठाता है और उसे खाने के लिए देता है। पर तभी उसकी नज़र डायनासोर के पैर पर पड़ती है। उसके पैर में कांटे भरी तार लगी होती है और डेरियस उस तार को उसके पैर से निकाल देता है और उसे सेब खाने के लिए देता है। और डायनासोर शांति से देखता है और उस सेब को खा लेता है। ये सब देखकर ऑफिसर उसकी तारीफ करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ऑफिसर उसके साथ खेलने लगता है कि तभी वहाँ पर एकदम सभी शांत हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और जंगली डायनासोर उन सब पर हमला कर देता है और डेरियस को उससे देखकर अपनी लाइफ की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। पर तभी डेरियस राइफल उठाता है और उससे टारगेट करता है, पर वो डायनासोर काफ़ी दूर चला जाता है और डेरियस जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। पर डायनासोर उसकी पहुंच से काफ़ी दूर होता है और डेरियस गाड़ी से उतरकर देखता है और वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, जिससे डेरियस गुस्से में आकर राइफल के सभी फायर हवा में कर देता है। और डेरियस घर आकर अपने दोस्तों की अपनी बचपन की फ़ोटो देख रहा होता है, जब वो सभी डायनासोर्स के आइलैंड पर एक साल तक डायनासोर से बचकर वहाँ पर सरवाइव करते वापस लौटे। और डेरियस ये सब देखते देखते वहीं पर सो जाता है। पर दोस्तों, रात को अचानक उसे एक कॉल आती है, पर जब वो कॉल उठाता है तो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और उसे महसूस होता है कि कोई तो है बाहर, और वो हमला करने के लिए एक इलेक्ट्रो रोड उठा लेता है। पर जैसे ही दरवाज़ा खोल के हमला करता है, तभी उसका दोस्त उस रोड को पकड़ लेता है। उसका नाम बेन होता है। बेन डेरियस को बताने की कोशिश करता है कि उन सभी के पीछे किसी ने डायनासोर्स हमें मारने के लिए भेजे हैं। और बेन डेरियस को ब्रुकलिन के बारे में बताता है कि वो अब नहीं रही। और बेन डेरियस को उस रात के बारे में बताता है जिस दिन ब्रुकलिन की एक जंगली डायनासोर के हाथों मारी गई, और कैसे उस दिन डीपीडब्ल्यू के ऑफिसर वहां पर जल्दी पहुंचे। और बेन डेरियस को बताता है कि कोई उसे धमकी भरे डीएम भेज रहा है। पर जब बेन डेरियस को वो सभी डीएम्स दिखाता है तो सभी डीएम्स डिलीट हो चुके होते हैं। और बेन डेरियस को गुस्से में कहता है कि जिसने ब्रुकलिन को मारा है वो हम सबको मारना चाहता है। तभी डेरियस को बाहर से आवाज़ आती है और वो लाइट बंद कर देता है और देखता है कि घर के बाहर एक डायनासोर है और वो डायनासोर उस पर हमला कर देता है। वो दोनों उससे बचने की कोशिश करते हैं। डेरियस उसे मारने के लिए
इलेक्ट्रो रोड उठाता है, पर तभी डायनासोर हमला कर देता है और रोड डेरियस से दूर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है। ये देखकर डेरियस बेन को इलेक्ट्रो रोड देता है और खुद जाल फेंकने वाली गन उठाता है और डेरियस उस गन से डायनासोर को कैद कर लेता है और बेन इलेक्ट्रो रोड से डायनासोर को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद वो दोनों उस घर से बाहर निकलकर बाहर से दरवाज़ा लगाकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।